आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन हमेशा एक बात रहती है कि कैसा पता चलेगा कि कौन सा शेयर बढ़िया है, कौन सा शेयर अच्छा है। ये कैसा पता चल रहा है, ये कैसे पता चलता है कि कौन सा शेयर अच्छा है और उसको कब बाय करें। वो कौन सी बातें हैं जिसका हम ध्यान रख सकते हैं और जिससे हमें पता चल सकता है कि ये एक कंपनी अच्छी कंपनी है, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होगी तो आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, चाहे वो कुछ दिनों के लिए अभी शेयर उसका नीचे भी आ जाए तो तब भी उसमें हमें डरने की कोई बात नहीं रहती। क्योंकि सबसे पहले हमारी जो ना सिलेक्शन जो कंपनी की होनी चाहिए। जैसे टेक्निकल एनालिसिस होता है चार्ट के ऊपर, चार्ट में हम जैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उसका अलग अलग से इंडिकेटर्स लगा के देखते हैं, उसका प्राइस देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, तो वो उससे हमें टेक्निकली पता चल जाए है ट्रेडिंग में जो जो हम ट्रेडिंग करनी होती है। लेकिन उसका भी लॉन्ग टर्म होल्डिंग में बेनिफिट रहता है। मान लीजिए कि अगर हमने टेक्निकली चार्ट को नहीं देखते और ऐसे ही किसी शेयर को पहले बाई कर लेते हैं, हमें बाद में पता चलता है देखते हैं शेयर तो अपना पहले ही लाइफ टाइम हाई पे आ गया, तो हम उसको तब बाई कर लेते हैं, तो फिर उसमें फंसने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आज हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं, आज वो अपने हाई पे था, लाइफ टाइम हाई पे आ चुका था, तो उसकी हम पूरी बात करेंगे, फंडामेंटली देखेंगे कंपनी कैसी है, टेक्निकली उसका चार्ट भी पढ़ेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे और इसमें हम कैसे आगे स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ये सारी हम इस वीडियो में इन सारी चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे, पूरा वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें, तो फिर एंटर करें। हमेशा की तरह मैं हमेशा यही आपको बात करूँगा कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हो तो सबसे पहला कैश एंड कैरी में ही काम करें। किसी भी तरह की ऑप्शन ट्रेडिंग में या एफएनओ में कहीं पे जाके ट्रेड ना लें, पहले उसको समझ लें। जैसे आपको थोड़ा जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है तो फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएं। स्टार्टिंग में आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाने में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। सबसे पहले आपको कैश में काम करना चाहिए। तो आज हम ऐसी ही एक कंपनी की बात करेंगे जो अपने लाइफ टाइम हाई पे जाके आज उसने थोड़ा आज नीचे आया था वो शेयर। तो जो मैं स्ट्रैटेजी लगाता हूँ टेक्निकली एनालिसिस के ऊपर, चार्ट के ऊपर, कि उसका जो मैं बताता हूँ उसका बलिंजर बैंड कितना था, कितना बलिंजर बैंड आता है तो ये शेयर ओवरबॉट हो जाता है, कितना आरएसआई आता है तो ओवरसोल्ड हो जाता है। ये सारा उसका जो टेक्निकल चार्ट पे होता है वो सारा एनालिसिस करेंगे और साथ ही कंपनी के फंडामेंट्स देखेंगे और सारा देखेंगे कि मार्केट में वो कंपनी का जो किस सेक्टर की कंपनी है उसकी कितनी मार्केट में डिमांड है। ये सारा कुछ हम आज देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। जैसे हमने सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर कैसे पता चलेगा, तो इससे पहले आप अपने आसपास घर में मार्केट में ऐसे देखोगे तो आपको पता चलेगा फिर ट्रेंड कौन सा चल रहा है। आजकल मान लीजिए कि मान लो किसी ने घर में, हम देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम किस किस चीज़ों को देखते हैं और कौन सी चीज़ें मार्केट में वो ज़्यादा यूज़ होती हैं, कौन सी चीज़ें। अगर कोई बाइक की बात करता है तो कौन सी कंपनी का लोग बाइक लेना पसंद करते हैं, गाड़ी की बात करते हैं तो कौन सी कंपनी की लोग गाड़ी लेना पसंद करते हैं, और गाड़ी के बीच में अलग से सेगमेंट्स अब आ गए हैं। मान लीजिए कि हमने कोई गाड़ी लेनी होती है तो हम देखते हैं कि आजकल जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड है, तो इलेक्ट्रिक मतलब कि गाड़ियों में कौन सी कंपनी अच्छी है उसका हम देखते हैं। ये सारा देखने के बाद ही हम देखते हैं कि कौन सी गाड़ी अच्छी है। पहले जैसे डीजल की गाड़ियाँ आती थी, पेट्रोल की आती थी, सीएनजी आती, आजकल गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो उनका ट्रेंड है। तो अगर किसी ने इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी होगी तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन सी कंपनी की अच्छी गाड़ियाँ, जो रेट कितना, उसका रेट भी अच्छा हो, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, डिमांड भी। तो उस हिसाब से हम अपनी जो कंपनी सिलेक्शन करते हैं उसी हिसाब से हम अपना देख लेते हैं कि इस मार्केट इसकी मतलब डिमांड अच्छी है, तो वही हिसाब से हम अपना शेयर जो मतलब मैंने बाई करना होता है कंपनी का उसमें हम चले जाते हैं। तो सबसे पहले यही देखना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंट्स की। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होगी,
एक फंडामेंटली मींस कि कंपनी का क्या बिजनेस है, उसको कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी का सेल कितनी है, प्रॉफिट कितना, कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर कितना प्रॉफिट कर रही है, ईयर ऑन ईयर कितना क्वार्टर मतलब कि प्रॉफिट कर रही है, ये सारा कुछ देखना होता है। तभी हम उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर कंपनी आपने एक पहली बात अच्छी तरह से सेलेक्ट कर ली, अच्छी कंपनी में आपने सिलेक्शन कर ली, तो कई बार वो शेयर थोड़ा नीचे भी आ जाए तो हमें कोई डर नहीं रहता, हम आराम से उसमें एवरेज करके लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल जो चार्ट होता है उसको देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमें ये पता चलता है कि शेयर अपने किस मूविंग एवरेज पे काम कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं। आज मार्केट जो डाउन थी, आज मार्केट नीचे आई। निफ्टी देखिए 112 पॉइंट डाउन है, निफ्टी बैंक भी 168 पॉइंट डाउन है, और सेंसेक्स भी 413 पॉइंट डाउन है, और विक्स आज थोड़ा सा बड़ा है। तो बात करने वाले हैं हम आज टाटा मोटर की। टाटा मोटर बहुत ही अच्छी कंपनी है, टेक्निकल की चलो बाद में बात करें, मतलब फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है, काफ़ी इनके पास ऑर्डर हैं, मतलब काफ़ी इनका मतलब कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल बढ़ रही है। तो नेचुरली जिस कंपनी की सेल बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रॉफिट अच्छे होंगे, डेट कम होगा, तो उसमें आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसमें ग्रोथ मिलने के चांस ज़्यादा है। जैसे मैं हमेशा इसका फंडामेंटली और टेक्निकल थोड़ा आपको बताता हूँ। जैसे हम इसके ये देखिए, हम इसके आगे ना, ये जो मैं हमेशा होता जब इसका जो RSI 80 के ऊपर आ जाता है तो उस शेयर को कभी नहीं खरीदना चाहिए, वो ओवरबॉट में चला जाता है। समझिए कि अब उसने बहुत सारे लोगों ने उसको खरीदा, बहुत ऊपर रेट चला गया, तो कल ये अपने मतलब के टॉप गेनर था कल, तो आज ये टॉप लूज़र है। तो इसलिए आप इस पे देख सकते हैं, ये इसका RSI जो 73 है, तो इसका आज 73 RSI इसलिए हो गया, क्योंकि ये कल से आज 12-13 रुपये नीचे आया। तो कल इसका जो रेट था वो ऊपर था, तो यहाँ पे रेट था, तो इसका RSI भी 80 था। तो जो टेक्निकली जो टेक्निकली होता है ना चार्ट पे, वो ऐसे मैंने जो भी अपना जो एक्सपीरियंस है ये इसका निकाला इंडिकेटर्स लगा के, तो हर बार मैं इंडेक्स का, शेयर का, किसी का भी देखता हूँ तो वो ऐसे ही आ रहा है, बल्कि अब तक ये जो स्ट्रेटजी है वो काम कर रही है। देखिए इसका RSI कल 80 था, तो 80 से जब ये 81 नंबर पे इसका RSI 80 आ गया था, तो 80 में जाके शेयर ओवरबॉट हो जाता, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीद लिया। अब उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो आज उसमें प्रॉफिट बुकिंग करके, चाहे कुछ भी न्यूज़ हो वो एक अलग बात है, आज इसने देखो थोड़ा नीचे आ गया। और दूसरा ये जो आप वाइट लाइन देख रहे हैं इसके पास ही, ये वाली वाइट लाइन 500, इसका 527, ये इसका बुलिंजर बैंड के अपर लाइन है। तो जब भी एक तो RSI 80 पे आ जाता तो ओवरबॉट हो जाता है, दूसरा बुलिंजर बैंड का जो अपर लाइन है उसको जब भी कोई शेयर या इंडेक्स उसको टच करता तो वो एक बार फिर नीचे आता है, वहाँ से टच करके ये इसका, अब इसका जो ना यहाँ तक इसका आना बनता है टेक्निकली हिसाब से, इसका जो 489 मतलब कि 490 पे ये शेयर आप देखोगे, हो सकता है ये कल और परसों अभी 1-2 दिन में नीचे भी आ सकता है, ये नीचे गिर सकता है। तो अगर ये यहाँ से रिवर्स भी ले सकता, एक बार इसको टच करने के बाद फिर से रिवर्स ऊपर जा सकता। अगर ये मिडल बुलिंजर बैंड को मतलब के टच करके अगर वो होल्ड कर गया तो फिर ये फिर नीचे मतलब के ये नीचे का जो है ना इसका 452 रुपये का लोअर बुलिंजर बैंड है, इसको भी टच कर सकता है। और जब तक ये इसको टच करेगा तो इसका जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है ये भी लगभग इसके पास आ जाएगा, ये अभी 435 के आसपास है। तो जो ये 200 दिन की मूविंग एवरेज, मान ली अभी आप इसको, मैं आपको यही टेक्निकल पे बताना चाह रहा था। अगर किसी ने कल इसको देखा, ये देखिए पिछले 30 दिन से जहाँ से लेकर जहाँ तक, ये 30 दिन तक लगातार ये देखिए ऐसे बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते जहाँ तक आ गया। तो ये शेयर ओवरबॉट, कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, रेवेन्यू बढ़िया, प्रॉफिट बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। लेकिन कभी थोड़े शेयर में करेक्शन आती है, मार्केट में जैसे करेक्शन आती है ना, तो अगर किसी ने कल या परसों कहीं पे भी जहाँ पे खरीद लिया, खरीदना कोई बुरी बात नहीं, खरीद सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि कब और कितना और कैसे खरीदना है। वो पूरी स्ट्रैटेजी के साथ अगर हम उसको बाई करते हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता। वो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, वो भी आपको बताऊंगा आगे।
तो यहाँ से मान लीजिए किसी ने हैवी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लिया, तो उसका जैसे एक ही दिन में मतलब कि आज लगभग 2% नीचे गया, तो इसमें उसको लॉस ज़्यादा हो सकता था। अभी ये इसका जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, 50 डेज़ का, अभी तक ये सारे नीचे हैं और शेयर उसको क्रॉस करके ऊपर जा गया हुआ है। जहाँ पे ये इसकी इसने भी सिर्फ RSI ओवरबॉट हुआ और बुलिंजर बैंड को जाके इसने टच करके नीचे आ गया। अभी शेयर जो ओवरबॉट है, अभी ये थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन कई बार स्ट्रैटेजी में थोड़ी चेंज भी आ सकती है। 100% तो किसी में कोई श्योर नहीं होता, पर फिर भी हम टेक्निकल से हिसाब से देखते हैं। तो मान लीजिए कि अगर किसी ने इसमें पोजीशन बनानी हो तो वो कैसे बना सकता है, उसका हम बात करेंगे आज। मान लीजिए इसके ऊपर हम पूरी एक चर्चा करेंगे। जैसे मैं बात करें, मान लीजिए कि आज का जो शेयर का प्राइस है मतलब कि 522 रुपये, 520 राउंड फिगर ले लेते हैं। आज का रेट है इसका 520 रुपये, ठीक है। तो अगर हमने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना हो तो हमें कैसे इसमें करना चाहिए, तो जिसमें हमें बहुत ज़्यादा लॉस ना हो और रिटर्न हमारी जो अच्छी है। एक तो पहली बात, कंपनी अच्छी है, कंपनी ने फंडामेंटली हमने, अभी मैं आपको फंडामेंटली भी इसका दिखाऊंगा। कंपनी के अच्छे रिजल्ट है, आपने न्यूज़ में देखा होगा, अच्छे रिजल्ट हैं, डिमांड अच्छी है, रेवेन्यू बढ़िया है, प्रॉफिट बढ़िया है, सारा कुछ अच्छा है, डिमांड बहुत है इसकी। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इसके हैं बहुत अच्छी डिमांड है उसकी, उसके चलते टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है। अब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकल में इसमें थोड़ा प्रॉब्लम थी। अगर मान लीजिए इस पर अब अगर हम इसका जो करंट प्राइस है, अभी जो अच्छे ब्रोकरेज हाउस हैं वो इसका टारगेट बहुत ऊपर का दे रहे हैं, लेकिन वो टारगेट आने में टाइम लगेगा। हो सकता है यहाँ से भी ऊपर शेयर ऊपर चले जाए। अगर आज इसने 10-12 रुपये का डिप दिया तो हम जहाँ से खरीद भी सकते हैं, लेकिन कितनी क्वांटिटी खरीदनी, किस हिसाब से इसको बाय करना, वो सारा प्लानिंग के साथ करना पड़ता है। अगर मान लीजिए हम ये सारा पैसा एक ही दिन में इन्वेस्ट कर देंगे तो हम वहाँ पे ऊपर के रेट में फंसने के चांस रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लगभग 30 दिन से यहाँ से ऐसे करते करते 30 दिन में ये 400 से 537 रुपये आया था। इसने जो अपना लो बनाया था, इसका लो था 300, इस साल में इसका लो है 375 रुपये का इसका लो है और 537 रुपये का इसका हाई है। इसका जो हाई और लो तो इसने 2 महीने पहले बनाया था और हाई इसने मतलब कि 537 अभी 1-2 कल परसों ही बनाया इसने, कल ही इसका बना था 537। तो जिसने इसके लाइफ टाइम हाई 537 पे ख़रीदा तो वो उसके फंसने के चांस ज़्यादा ना, जैसे आज नीचे आ गया। तो इसको मतलब कि हम जहाँ से भी जाकर ख़रीदना होगा तो हम उसके एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने 1 लाख रुपए हमारे पास है, हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, उसको कैसे कैसे पार्ट में थोड़े थोड़े में करेंगे, पे हमें शेयर कितना तक भी इसका, आप जब भी इन्वेस्ट करना हो तो आप ये बात सोच के चलिए कि अगर इसका 375, आप नेगेटिव से नेगेटिव सोच के चलना पहले, फिर आप कभी भी शेयर मार्केट में मार नहीं खाओगे। आप ये सोच के चलना से फिर से ये 375 तक भी आ सकता है। तो जब आप ये सोच के चलोगे तो फिर आपका हमेशा प्रॉफिट ही होगा, आप लॉस नहीं करोगे। आज अगर आपने सोच लिया कि ये 537 से 522 आया, मतलब कि 520 आ गया, तो कल से ये भागने लगेगा तो मेरा प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा, फिर आप वहाँ पे फंसने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आप इस हिसाब से स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है, 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है, तो उसके ऊपर हमने स्ट्रैटेजी बनाई है। वो कैसे, वही बात करते हैं। आज मान लीजिए इसका करंट प्राइस है जो शेयर का, वो कितना है, 520 रुपये, 520 रुपये है। तो हमने 1 लाख इन्वेस्ट करना हो तो हम पहले इसके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम सिर्फ इसके 30 शेयर ही बाई करेंगे। 30 शेयर बाई करेंगे तो इसका 520 रुपये प्राइस है, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 15,600, ठीक है। ये 15,600 की हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। और हम फिर इसको यही यहाँ से ऊपर जाएगा, हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। जहाँ से अगर 20 पॉइंट ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुक करेंगे, मतलब 20 पॉइंट 540 पे जाएगा तो हम इसको सेल करके 20 × 30 600 रुपये का प्रॉफिट ले लेंगे, ठीक है। अगर ये 20 पॉइंट नीचे आता है, 500 पे आ जाता है, 500 पे आएगा, फिर हम इसके 30 शेयर फिर से बाई कर लेंगे, तो फिर हमारा लग जाएगा 15,000 रुपये, ठीक है, 15,000 फिर से लग जाएगा। तो फिर हम आगे, अगर एक बार जहाँ से नहीं नीचे आ गया था,
तो अब हमारी जो एवरेज है वो 500 और 520 के बीच 510 की एवरेज लगभग आ जाएगी। तो शेयर हमारे पास हो जाएंगे 60। ठीक है, अगर जहाँ से शेयर रिवर्स ले लेता है तो हमें फिर 20 पॉइंट का प्रॉफिट देता है, और जहाँ पे अगर अब ये जहाँ से 530 रुपये आ जाता है तो हम इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे 20 रुपये का। अब 20 रुपये का प्रॉफिट बुक करेंगे तो क्वांटिटी हमारी 60 होगी, तो हमें 1200 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। हम ऐसे इसकी स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन हम इसमें ये इस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएंगे कि नीचे के नीचे ये 400 390 तक भी आ गया, 390 तक भी आ गया, तब हमें कितना परसेंट हमारे पोर्टफोलियो में इसका लॉस शो होगा और कितने परसेंट शेयर नीचे आ जाएगा तो हमें इस रिकवरी करके कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, वो बात करें। मान लीजिए ये फिर 500 से 20 पॉइंट और नीचे जब आ जाएगा, मान लीजिए 480 पे आ जाता है, तो हम इसके 30 शेयर फिर से बाई करेंगे 480 के रेट पे। 480 के रेट पे जब हम इसके बाई करेंगे तो हमारा लग जाएगा 14,400 रुपये। ठीक है जी। और फिर से अगर ये ऐसे ऐसे एवरेज बनती जाएगी, अगर जैसे हम यहाँ से फिर रिवर्सिंग करेगा तो अब हमारी इसकी जो एवरेज है वो हमारी लगभग 500 के पास आ जाएगी। हमारी एवरेज आगे आ जाएगी 500 में, हमारे पास शेयर हो जाएंगे 90 और इसका करंट प्राइस तब होगा 480। मतलब 20 रुपये का हमें लॉस होगा और 90 शेयर हमारे पास हो गए, 1800 रुपये हमें लॉस करेगा। अगर फिर वहाँ से अगर रिकवर करके ऊपर आ गया तो 20 पॉइंट का हमने प्रॉफिट लेना है। अब हमारा प्राइस है 500, अब हम 520 पे आ गया तो हमारे पास शेयर कितने, अब 30, उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, साथ साथ हम इसके नेगेटिव के बारे में सोच रहे हैं, अगर नीचे भी चला जाता है तो हमारे पास फंड होना चाहिए। अगर हम जहाँ पे एक साथ ही 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देंगे तो हमारे पास कोई फंड नहीं बचेगा उसमें एवरेज करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। मान लीजिए फिर जहाँ से नीचे आ जाता है 20 पॉइंट, फिर हम इसके शेयर ऐड करेंगे 30 460 के ऊपर। जब ये 460 पर आएगा तब हमारा लगेगा 13,800 रुपया। ठीक है, अब लगेगा 13,800। फिर से अगर ये नीचे आ गया, जहाँ ऐसे ऊपर चला गया तो एवरेज हमारी जो 300 लगभग 400 395 सॉरी 410 400 आएगी इसकी एवरेज, लगभग 460-70 तक आएगी, 70-80 तक आ जाएगी। मैंने लेकर टोटल की एवरेज निकाली, जहाँ पे थोड़ा हम कैलकुलेट करके देखेंगे साथ साथ। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जहाँ पे कैलकुलेट करके देखोगे ना तो आपके पास जो शेयर कितने हो गए 120, तो एवरेज में जो आपका प्राइस आएगा उसके ऊपर से अगर रिवर्स कर गया यहीं से रिवर्स हो जाता है तो आपने 20 पॉइंट का प्रॉफिट लेके आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। तो अब आपके पास 120 शेयर होंगे, तो 20 पॉइंट का आप शेयर अब प्रॉफिट लोगे तो आपके पास मतलब के 2000 और मतलब के 2200-2500 रुपये का आपको बेनिफिट हो जाएगा मोटा मोटा। और अगर फिर से अगर शेयर जहाँ से नीचे आ जाता है, मान लीजिए कि फिर अब आ गया जो 440 पे आ जाता है, तो 440 पे हम फिर इसके 30 शेयर ही बाई करेंगे तो अब हमारा लगेगा 13,200 रुपया। 13,200 रुपया। ठीक है, 13,200 लगेगा। फिर से यहाँ से नीचे आ जाता है, फिर से हमें 30 शेयर ही बाई करने हैं। ऐसे करके इंस्टॉलमेंट में हम बाई करेंगे। 400 पे आ जाएगा तो हमारा लगेगा 12,000 रुपये। ठीक है, 12,000। हमने कितनी बार इन्वेस्ट किया, 1 2 3 4 5 6 बार जब हमने इन्वेस्ट कर लिया तो अब इसका जो प्राइस आ गया 400 पे आ गया। अब हम थोड़ा वेट करेंगे। मान लीजिए अगर 400 से ही ये मतलब पिछले 30 दिन लगातार जैसे भी थोड़ा थोड़ा ऊपर करके 400 से ये 537 रुपये तक आया, 137 रुपये का इसने जो गेन किया 1 महीने में, तो आप फिर से आप ये सोच कर चलो कि अगर ये नीचे भी आ जाओ तो इतनी हमारे पास पीछे फंड होना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे आप वेट करोगे, मान लीजिए कि फिर ये 400 से नीचे आ जाता है, 390 भी अगर आ जाता है, तब भी आपके पास अब जो 1 लाख रुपए से पैसे बच गए हैं वो बच गए हैं 41 शेयर आएंगे। 41 शेयर अगर आप बाई करोगे तो आपका लगेगा 15,990 रुपये। ठीक है, ये लगेगा 390 के रेट पे, ये 390 का रेट आ गया। तो अब इसको सारे को अगर हम टोटल करते हैं तो हमारी ये टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो गई है ये हो गई है
99,990। अब यहाँ पे बताता हूँ टोटल अब हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई है 99,990। 1 लाख रुपए से भी 10 रुपये कम। तो अब हमारे पास शेयर की क्वांटिटी कितनी होगी? शेयर की क्वांटिटी होगी हमारे पास 221 शेयर हो गए। अगर हम उस वक्त 1 लाख रुपए के शेयर लेते 520 के हिसाब से, तो हमारे शेयर बहुत कम आने थे, लगभग 200 शेयर ही आना था। ठीक है, 200 से भी थोड़ा कम ही आना था, 190 शेयर आने थे। 190 शेयर और ऐसे करने से हमारे 30 शेयर बढ़ गए हैं। उस 30 शेयर के साथ हमारी जो एवरेज बढ़ गई है। अब हमारा 1 लाख रुपये इन्वेस्ट हो गया, 221 रुपये शेयर हो गया। तो हमारा जो शेयर की कॉस्ट थी वो हमारी जो एवरेज आई है अब इसकी वो आ रही है 452 रुपये एवरेज। ये हमारा एवरेज प्राइस है। ठीक है, तो इसका वैसे करंट प्राइस उस वक्त अगर ये नीचे हो गया तो उसका रेट होगा 390 पे हमने एवरेज की है। तो जहाँ पे जाके हमारा कितना लॉस हो जाएगा? 62 रुपीज़ हमारा अगर लॉस हो भी जाता है, 62 रुपीज़ और इनटू हमारे पास हैं 221 शेयर, तो इसका हम अगर टोटल करें तो ये हो जाता है 13,700 रुपये। आप तो बोलोगे आप तो हमें नेगेटिव में बात कर रहे थे, हमारा लॉस हो गया। दोस्तों, शेयर मार्केट में वही कामयाब होता है जो अपना रिस्क मैनेजमेंट करता है। पहले अपने रिस्क को मैनेज करता है कि मैं कितना रिस्क झेल सकता हूँ। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, क्या जब आप ये शेयर 522 से हमने बाई करना शुरू किया तो 390 तक का हमने देखा, फिर 390 तक भी हमारे पास पैसा बचा रहा, वही 1 लाख रुपए से। तो हम जहाँ तक इसकी बाइंग करते करते हमारी एवरेज जो 452 रुपये पे आ गई थी। हमारी एवरेज प्राइस था 452 रुपये और इसका रेट तब होगा 390। तो ये हमारा एवरेज प्राइस होगा। हमें लॉस हो रहा है ये 13,700। तो शेयर जो अपने टॉप से यहाँ से जहाँ तक आ गया, तो ये शेयर अभी फॉल कर गया 25%। क्या अभी ज़्यादा टाटा मोटर शेयर कभी गिरेगा? नहीं गिरेगा। अगर जब टाटा मोटर 25% गिरेगा तो ये इसको बहुत टाइम लगेगा। इसकी आप एवरेज करेंगे तो आपका लॉस कितने परसेंट हो रहा है? 1 लाख पर 13%। मान लीजिए अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, अगर शेयर जहाँ तक नीचे चला भी गया तो आपकी एक रिस्क मैनेजमेंट तैयारी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, शेयर नीचे चला गया तो आपके पास फंड ही ना बचे उसको एवरेज करने के लिए। एवरेज भी तब ही हम कर सकते हैं अगर हमने पहले कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ढूंढी होगी, अच्छी कंपनी होगी। तो ऐसे कोई अच्छी कंपनी ना हो तो हम उसमें एवरेज नहीं कर सकते, हमें डर रहता है। हमें टाटा मोटर में एवरेज करने में कोई डर नहीं लगेगा, आपको इन्फोसिस में एवरेज करने में डर नहीं लगेगा, TCS में एवरेज करने में डर नहीं लगेगा। तभी हमेशा जब भी मैं बात करता हूँ, मैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स की जो अच्छी टॉप की 50 कंपनी है मैं उसी में मतलब के उसी को कवर करता हूँ, क्योंकि वो बहुत देर तक नीचे नहीं रहेगी। अभी आपने देखा जैसे इन्फोसिस लगभग 1 महीने से नीचे है, लेकिन वो अभी ट्रेंड उसका चेंज होने वाला है। जैसे आज भी वो 1270 पे आ गया था, तो उसकी चलो बाद में एक एग्जांपल की बात करा। जब ये 25% फॉल होगा तो आपका सिर्फ 13% ही लॉस होगा। तो आप मान सकते हैं 25% के लॉस से आप 13% आप लॉस में होंगे। तो जब ये जहाँ से रिकवर करेगा तो 62 रुपीज़ इसको कवर करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। ये ऐसे ऐसे चढ़ता जाएगा, मतलब जिस दिन ये अपने एवरेज पे आ जाएगा तो उसके बाद मान लीजिए कि फिर आप ये 520 से ख़रीदा आपने, तो जब ये फिर 520 आएगा तो तब और अब के आपके रेट में कितना फ़र्क होगा ये देखिए। जब ये फिर आ जाएगा 520 जहाँ पे आपने पहले ख़रीदा था, तो अब आपका रेट था 452। ठीक है, तो जहाँ पे आपका कितना डिफरेंस निकलता है, ठीक है, लगभग 68।
68 और अब आपके पास कितनी क्वांटिटी है? आपके पास क्वांटिटी होगी 221। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, मोटा मोटा कैलकुलेट करके देखो। 7000 एक हो जाएगा, 7 और 7 14, 14 और 20 शेयर ये भी है, तो 16, लगभग 16,000 रुपया। अब आप ये आपका अपने पहले जब रेट पे आ जाएगा तो वहाँ पे आपका 16,000 का प्रॉफिट होगा। जब आपका 16,000 का प्रॉफिट होगा तो वही रेट पे आपका 16,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ये 1,00,000 रुपये के ऊपर 16% का प्रॉफिट। ये ऐसा मतलब कि 16% ये करने में हम शेयर मार्केट में रातों रात अमीर नहीं बनते, करोड़पति नहीं बनते, टाइम लगता है। ये काम होने में 2 महीने भी लग गए, तो क्या 2 महीने 1,00,000 पे 16% मिल जाए तो कोई कम नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी रिटर्न है। तो ये 2 महीने लग जाए चाहे 3 महीने लग जाए, तो इस हिसाब से अगर आप स्ट्रैटेजी बना के चलोगे, किसी भी शेयर में काम करना हो तो पहले उसका नेगेटिव के बारे में। मैं अभी आपको अपना बताता हूँ। जैसे कि इसमें मैंने 14,966 रुपये, इसमें मैंने ये देखिए कितना पुराना रेट था, ये 382 रुपये और 399 रुपये, कितने, सिर्फ 7 रुपये के प्रॉफिट में इतना प्रॉफिट मैंने बुक किया था। मैं देखा यहाँ पे टोटल कितना 1.81%, बल्कि लगभग 2% के ऊपर मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। जब भी मुझे 2% किसी भी शेयर में प्रॉफिट मिल जाता है, चाहे वो 1 दिन में मिल जाए चाहे 2 दिन में मिल दे, मैं उसको वहाँ से एग्ज़िट करके उसकी फिर चाहे उसी में काम करूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर शेयर मैंने जब बाई किया तो वो शेयर थोड़ा, जहाँ पे मान लीजिए कि बाई किया तो वो नीचे ऊपर गया, ऊपर ये कि जहाँ पे मेरे पास मान लीजिए 300-200 शेयर की जितनी क्वांटिटी थी, तो उसने मुझे 2% का प्रॉफिट दे दिया, तो मैं उसको एग्ज़िट कर लूँ। आज का दिन तो मैं उसको एग्ज़िट कर लूँगा। कल चाहे वो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ गया, फिर उसको मैं, जैसे जहाँ पे मैंने 200 की क्वांटिटी सेल की, जहाँ पे फिर मैं उसको फिर इसकी 30 शेयर बाई करूँगा, क्योंकि हो सकता है फिर अब ये फिर नीचे ज़्यादा आए। जैसे ये और नीचे आएगा फिर इसकी 30 शेयर, ऐसे मतलब कि मैंने 200 शेयर सेल किया, 200 मैंने शेयर भी मतलब कि एक्यूमुलेट थोड़ा थोड़ा सा किया। जैसे थोड़ा थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया तो वैसे ही जब सेल करना तो उसको एक बार सारा सेल आउट कर देना, तो उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना। फिर चाहे आप वहीं से जहाँ पे बेचा, चाहे वहीं से थोड़ी क्वांटिटी नेक्स्ट डे में आप ऐड कर सकते हो। उससे क्या होगा कि शेयर थोड़ा नीचे भी आता रहेगा, हम अपनी एवरेज करते करते फिर से ऐसे सारे, मैं बहुत सारे जो अच्छे शेयर है उसमें मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी लगा के उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुक ऐसे किया था। ये टाटा मोटर का आप देख रहे हैं 15,000 का प्रॉफिट। मान लीजिए कि 1,00,000 रुपये के ऊपर हमने 15,000 एक साल में बना गया, तो तब भी तो 15% की रिटर्न बन गई। तो ये 1,00,000 रुपये हमने थोड़ा एक साथ तो लगाया नहीं, उसी को हम रोटेट करते रहते हैं, कभी ऊपर नीचे शेयर आता जाता रहता है। तो ये नहीं कि एक कंपनी के साथ एक कंपनी जब जो ऊपर चला, जैसे अब टाटा मोटर था जो मेरे हाथ से निकल गया था, काफ़ी ऊपर चला गया। अब इसमें मैंने कोई मतलब के अपनी पोजीशन नहीं बनाई, इसीलिए मुझे पता था ये शेयर काफ़ी ऊपर जा चुका है। अभी मेरी वीडियो बनाने का यही मतलब है, अगर किसी ने आपने इसमें एंट्री करनी हो तो आप कम शेयर से एंट्री कर सकते हैं। कम शेयर से अगर आप एंट्री करोगे तो चाहे शेयर नीचे भी आएगा, आप उसको थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके उसमें स्ट्रैटेजी बना के प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो अभी हम ये बात कर रहे थे हम इसके लास्ट ईयर की। तो लास्ट ईयर जिसका कंपनी का जो रेवेन्यू था पिछले साल 2022 का ये देखिए इसका रेवेन्यू कितना था और अब कितना बढ़ के आया। ये देखिए 2,81,617 करोड़ और अब कितना 3,52,431 करोड़। ये इसका कितना रेवेन्यू बढ़ा, एबिटा मार्जिन कितना बढ़ा इसका, ये देखिए ईपीएस कितना बढ़ा इसका, ठीक है, प्रॉफिट कितना बढ़ा। पहले ये इसका नेट इनकम यहाँ पे माइनस में थी पिछले साल में, अब ये देखिए कैसे इतनी बड़ी है। तो जैसे जैसे कंपनी का इनकम, प्रॉफिट, रेवेन्यू ये सारा बढ़ता जाएगा तो हमारा जो हमने जो इन्वेस्ट किया होता उसमें भी हमें मतलब के रिटर्न, अच्छी रिटर्न मिलती है। तो ईयर बेसिस पे हम देखेंगे इसके। तो पहले के ये कंपनी देखिए कैसे ग्रो कर रही है। बीच में कई बार जहाँ पे थोड़ा लास्ट
1-2 साल में इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो अब इसका जो कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल के करके अच्छा मार्केट में डिमांड है इसकी। तो आप इस तरह से कंपनी का फंडामेंटली पहले देख लेते, कंपनी अच्छी है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे थोड़ा थोड़ा सा करके इन्वेस्ट करते रहें तो आप उसमें अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।